एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, उसके आखिरी 3 पदों को मैं पढ़ता हूं। एफिशियंस चैप्टर 5, 31, 32, 33। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भाई माने। 22 से लेकर नीचे के पदों को हम जो पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित पति और पत्नी के रिश्ते के ऊपर परमेश्वर के विधि और परमेश्वर के नियम के विषय में बताता है। पर उसके बीच में एक और विषय पौलुस लाता है। पौलुस ये बताना चाहता है कि पति और पत्नी के संबंध प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध का छाया है या चित्र है। और इसलिए यदि आप 22 से नीचे के पदों को पढ़ते हैं, जैसे जैसे कई बार वो शब्द आया है, जैसे कि पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। फिर उसके नीचे 25वां पद में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। मतलब जैसा मसीह और कलीसिया है वैसा पति और पत्नी के बीच में व्यवहार होना है। सो पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का रिश्ता का एक छाया है या प्रतिबिंब है, एक चित्र है। और पौलुस इन वचनों में ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह के और कलीसिया के चित्र को बिगाड़ने लायक कोई भी काम पति और पत्नी के जीवन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी के बीच का रिश्ता यदि गड़बड़ होता है तो यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर कलंक आएगा, उस चित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए पति और पत्नी को इस संबंध में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेषकर एक विश्वासी पति और एक विश्वासिनी पत्नी हमेशा इस बात को अपने आप को याद दिलाना है कि मैं यीशु मसीह का चित्र हूं और मैं कलीसिया का चित्र हूं। 2-3 बातें इसके विषय में जो गंभीर बातें हैं मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक विश्वासी के लिए रिश्ते का प्रस्ताव जब आता है, पौलुस कुरिन्थियों की पहली पत्री 7वां अध्याय के अंदर ऐसा कहता है कि जब विवाह का रिश्ता आता है तो विवाह उनसे होना जरूरी है जो प्रभु में है। मैं उस पद को थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय 29वां पद में, 39 में, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु केवल प्रभु में। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब एक विश्वासी भाई केवल एक विश्वासिनी बहन से शादी कर सकता है, अन्यथा वो यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध के ऊपर कलंक लाएगा और वो प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु के लिए कलीसिया और मसीह के बीच का रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है और इसलिए पारिवारिक रिश्तों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर प्रभु के वचन देता है। और विवाह के बंधन में प्रवेश करने वाले एक एक विश्वासी, चाहे वो भाई हो या बहन हो, विवाह के संबंध में प्रवेश करने से पहले इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है, जिससे मैं विवाह करना जा रहा हूं वो प्रभु में है, अर्थात विश्वासी है, प्रभु में है। इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है। यहाँ पर पौलुस ऐसा नहीं बोलता है कि वो कलीसिया में होना चाहिए, किसी एक स्थानीय कलीसिया का मेंबर होना चाहिए, उसका बपतिस्मा होना चाहिए, वो सब नहीं लिखा है। पौलुस इतना लिखता है वो प्रभु में होना चाहिए, प्रभु में होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बताता हूं
बहुत से कलीसिया में जो हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रभु में हैं। बहुत से लोग जिनका बपतिस्मा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो प्रभु में हो। प्रभु में नहीं होने पर भी कलीसिया का मेंबर भी बन सकता है, बपतिस्मा भी ले सकता है। और इसलिए विवाह में प्रवेश करने वाले हर पुरुष या स्त्री इस बात को सुनिश्चित करना है कि वो होने वाली पत्नी या पति प्रभु में हो, सचमुच में उनका तारण हुआ हो, नया जन्म का अनुभव उनका हुआ हो, ये पता करना जरूरी है। अन्यथा कलीसिया और मसीह के बीच का रिश्ते के ऊपर कलंक आ सकता है। उसके बाद हमने जैसे एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में पढ़ा, 22 से लेकर के नीचे के पदों में पौलुस पति और पत्नी के संबंध के ऊपर परमेश्वर का नियमों को हम देखते हैं। प्रभु कहता है पत्नी पति के अधीन रहे, पत्नी पति को अपना सिर माने, और पति अपनी पत्नी को ऐसा प्रेम करे जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। ये अनकंडीशनल लव है, बिना शर्त का प्रेम है। यीशु मसीह कलीसिया से जो प्रेम करता है, यूहन्ना के सुसमाचार के 13 अध्याय के पहला पद में हम पढ़ते हैं, मसीह ने अपने लोगों से ऐसा प्रेम किया जैसे उनसे प्रेम करता था, अंत तक वैसे ही प्रेम किया। मतलब मसीह को मालूम है मेरे शिष्यों के जीवन में गलतियां या गिरावट आने वाला है। हम यूहन्ना के सुसमाचार के 13 अध्याय में अटारी के अपर रूम के अंदर जो सेवकाई हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। उसके बाद ये लोग गत्सेमने में जाते हैं और गत्सेमने में 3 शिष्यों को लेकर प्रार्थना करने के लिए जाता है। उनसे कहता है कि मेरे साथ जागते रहो। पर प्रभु जब प्रार्थना करने के बाद वापस आता है, प्रभु का पसीना लहू के समान गिर रहा था। वो भूमि में गिरकर प्रार्थना किया, लेकिन वापस जब आता है शिष्य लोग सो रहा है। दोबारा फिर जाता है, फिर आता है, शिष्य सो रहा है। एक ऐसा शिष्य जो प्रभु के मन का वेदना को समझ नहीं पाता है। प्रभु ने कहा कि मेरा मन अति व्याकुल है, मेरे साथ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन शिष्य नहीं कर पाया। पर फिर भी प्रभु ने उनसे प्रेम किया। और यूहन्ना 13 अध्याय का पहला पद में लिखा है, अंत तक वैसा ही प्रेम किया। मतलब यह है शिष्यों के जीवन के कमजोरियों के आधार पर मसीह का प्रेम कभी नहीं बदला। थोड़ा समय के बाद गत्सेमने में जाता है। गत्सेमने में जब यीशु मसीह को पकड़ने के लोग आता है, सारे शिष्य भाग जाता है, कोई भी साथ नहीं देता है, सारे शिष्य भाग गया। पर फिर भी शिष्यों के प्रति मसीह का प्रेम में कभी भी अंतर नहीं आया। मसीह का प्रेम शिष्यों के प्रति कभी कम नहीं हुआ। और इसलिए मसीह पतियों से कहता है, पतियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। मतलब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे जीवन साथी के ना तो परफॉर्मेंस के ऊपर टिकना चाहिए, ना उनके अच्छे आचरण के ऊपर टिकना चाहिए। तुम्हारा प्रेम का आधार मसीह का प्रेम है। जीवन साथी के पास कमजोरियां आ सकती हैं, गलतियां आ सकती हैं। हो सकता है पति जैसे चाहते हैं वैसे पत्नी नहीं हो, या पत्नी जैसे चाहती है वैसे पति नहीं हो। पर फिर भी प्रभु कहता है जैसा मैंने प्रेम किया वैसे अवश्य है कि तुम आपस में प्रेम करें। पर इसके अलावा मैं एक और वचन का भाग आपके सामने लाना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार 19वां अध्याय के शुरुआत के पदों में फरीसी लोग यीशु मसीह के पास एक समस्या लेकर आया। फरीसी आकर के यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए प्रभु से प्रश्न पूछना शुरू किया। यदि हम 19वां अध्याय के मत्ती के सुसमाचार 19वां अध्याय के 3 से लेकर नीचे के पदों को पढ़ते हैं, पूरा पदों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, मैं 1-2 पदों को पढ़ता हूं। 3रा पद, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा,
इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर विषय यीशु मसीह हम सबों के सामने लाता है। जैसे हमने एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में पढ़ा, यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो संबंध है उसको चित्र के रूप में दिखाने वाला है विश्वासी पति और पत्नी। और यीशु मसीह कलीसिया को कभी नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह कलीसिया को कभी तलाक नहीं करेगा। यीशु मसीह कलीसिया के साथ अपने रिश्ते को कभी नहीं तोड़ेगा। और इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मतलब वो परमानेंट है, वो परमानेंट है, हमेशा के लिए है। और इसलिए यहां पर यीशु मसीह एक बात फरीसियों को, जो अपनी परीक्षा करने के लिए आए थे, उनसे कहता है वे दोनों एक तन होंगे, एक होंगे। और नीचे के पदों के यदि पढ़ोगे वहां पर यीशु मसीह कहता है, इसलिए जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में तलाक कभी नहीं था। यदि आप उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय पढ़ते हैं, 2 अध्याय में सबसे पहला विवाह के विषय में पढ़ते हैं, वहां पर यह बात लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वहां पर स्त्री त्याग या डिवोर्स या फिर तलाक के विषय में एक भी जिक्र प्रभु ने नहीं किया। उसका मतलब क्या समझना चाहिए? उसका मतलब ये समझना चाहिए, परमेश्वर के अनादि योजना में तलाक कभी नहीं था। परमेश्वर की योजना में तलाक कभी नहीं था। तलाक मनुष्य के कठोरता के कारण बीच में आ गया। नीचे के पदों को हम पढ़ते हैं, फारिसियों ने पूछा, मूसा ने अनुमति दिया तलाक देने के लिए। प्रभु कहता है, तुम्हारे मन के कठोरता के कारण दिया। मतलब स्त्री त्याग करने वाला व्यक्ति कठोर मन के होते हैं। कठोर मन का मतलब क्या है? कठोर मन का मतलब यह है, जो परमेश्वर के अनुशासन, परमेश्वर के नियम और विधि के नीचे आना नहीं चाहता है, वो है कठोर मन वाले। परमेश्वर का वचन सख्त मना करता है तलाक का, स्त्री त्याग परमेश्वर घृणा करता है। यदि हम मलाकी के पुस्तक के 2 अध्याय का 16वां पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा कहता है, पुराना नियम में कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं, स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान में, अनादि योजना में कभी भी तलाक नहीं था। दूसरा गंभीर विषय यह है, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता का चित्र है, और यीशु मसीह कभी भी कलीसिया को तलाक नहीं देगा। और इसलिए एक पुरुष, विशेषकर विश्वासी पुरुष, अपनी पत्नी को कभी तलाक नहीं दे सकते हैं। और यदि नीचे के पदों को पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह कुछ और गंभीर बातें हमारे सामने लाता है। 8वां पद में उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। उसका मतलब क्या समझना चाहिए? उसका मतलब यह है, मेरे प्लान में, मेरी योजना में तलाक कभी नहीं था। ये मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। यदि तलाक के लिए थोड़ा सा भी विकल्प होता, उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय में उसका जिक्र किया होता, लेकिन परमेश्वर ने उसका जिक्र नहीं किया। मनुष्य के मन के कठोरता के कारण मनुष्य के दिमाग के अंदर तलाक आया। और इसलिए जैसे हमने देखा, फारसी आकर पूछता है, क्या किसी भी कारण से तलाक दे सकता है? उसका मतलब मनुष्य ढूंढना शुरू किया, किस कारण से मैं तलाक दूं। जहां पर प्रेम मिट जाता है, वहां पर तलाक का कारण ढूंढता रहता है। और इसलिए मसीह ने कहा, जैसा मैंने प्रेम किया वैसे तुम प्रेम करो, अनकंडीशनल, बिना शर्त का प्रेम। तुम अपनी पत्नी में या तुम अपने पति में कमजोरी देखते हो,
और तुम उस कमजोरी के आधार पर उसको छोड़ना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं कभी नहीं करता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। मैं तुम्हारी कमजोरी देखकर तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। तुम्हारी कमजोरी को मैं सह लूंगा, अंत तक सह लूंगा। और इसलिए यूहन्ना का 13 का पहला पद में लिखा है, अंत तक वैसा ही प्रेम किया जैसे वो उनसे प्रेम करता था। मतलब हमारे खुद का जीवन को देखिए, कितनी बार हम गिरे विश्वास में आने के बाद, कितनी बार हमने पाप किया, कितनी बार हमारे जीवन में गिरावट आया, पर प्रभु ने हमको कभी नहीं त्यागा। ये उसका स्वभाव नहीं है, त्यागना उसका स्वभाव नहीं है, तलाक देना उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि उसने हमको अपना शरीर का अंग बनाया है। अंग बनाने का मतलब यह है, ये अटूट है, अटूट, अविभाज्य है, इनसेपरेबल है। एक ऐसा रिश्ते में पति और पत्नी प्रवेश करता है। और इसलिए उसका 9वां पद 19वां अध्याय का, मत्ती के सुसमाचार 19वां अध्याय के 9वां पद में हम पढ़ते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता है कि यदि दोनों में से कोई व्यभिचार करे त्याग दो। त्याग देने के लिए आज्ञा नहीं है, पर प्रभु कहता है यदि त्याग देता है, उसका मतलब व्यभिचार के कारण से भी तलाक के लिए आज्ञा प्रभु नहीं देता है, क्योंकि यह प्रभु की योजना में नहीं है। पर प्रभु कहता है यदि ऐसा होता है, कोई व्यभिचार के कारणवश कोई अपने जीवन साथी को तलाक करता है, तो वो दोनों आजीवन बिना विवाह के रहना जरूरी है, क्योंकि पहला जो विवाह है वो विवाह को प्रभु ने जोड़ा, और मनुष्य उसको अलग नहीं कर सकते हैं, केवल परमेश्वर अलग कर सकते हैं। और एक पति पत्नी को अलग करने का परमेश्वर का तरीका है मृत्यु। और इसलिए हर विवाह में हम इस शब्द सुनते हैं, जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करता है। सोचो, कानूनी तौर से एक पति और पत्नी अलग हो गया, पर परमेश्वर की नजर में अलग नहीं है वो। परमेश्वर की नजर में वो रिश्ता किसी भी एक व्यक्ति के मृत्यु तक बना रहेगा। और इसलिए तलाक यदि सरकार के नियम के अनुसार कोई करता भी है, ये कभी नहीं सोचना मैं आजाद हो गया हूं, मैं दोबारा शादी कर सकता हूं। प्रभु कहता है तुम्हारी पहली शादी टिका हुआ है। पहली शादी मेरी नजर में आज भी टिका है, वो तब तक टिकेगा जब दोनों में से एक मर जाएगा। और इसलिए प्रभु कहता है इस कारण पहली शादी को छोड़कर या तलाक लेकर के यदि कोई दूसरी शादी में प्रवेश करता है, वो व्यभिचार करता है। मेरे ख्याल से ये इतना स्पष्ट है, इसके ऊपर और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। हम विश्वासियों के मन में कभी भी ये शक नहीं आना चाहिए, कानून ने यदि हमको अलग किया तो हम फ्री हैं, मैं फ्री हूं दूसरा शादी करने के लिए। नहीं, फ्री नहीं है। यदि वो दूसरा शादी करता है, प्रभु कहता है वो व्यभिचार करता है, क्योंकि पहली शादी प्रभु की नजर में टिका हुआ है। इस संबंध में कई और बातें प्रभु अपने वचन से देता है। हमारा समय समाप्त होने के कारण मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूं, पर यह विषय आज सुबह हम एक बार फिर याद करेंगे। हर पति और पत्नी जो मेरी आवाज को सुनने वाले हैं, अपने आप को हमेशा इस बात को याद दिलाए, पति आप यीशु मसीह का चित्र है, पत्नी आप कलीसिया का चित्र है। आपको चाहिए कि अपने परिवार के अंदर इस चित्र के अर्थ को, मतलब को अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा प्रकट करें, क्योंकि प्रभु ने हर विश्वासी पति और पत्नी को अपना प्रतिबिंब बनाकर, चित्र बनाकर, मसीह और कलीसिया के बीच का रिश्ते का चित्र बनाकर रखा है। प्रभु सहायता करे, प्रभु हमारी मदद करे। मसीही विश्वासी पति और पत्नी का पद जो है बहुत ही ऊंचा है, बहुत ऊंचा। ये केवल एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये एक चित्र है, एक चित्र है।
प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का रिश्ते का चित्र है। उसके गंभीरता को समझकर अपने पारिवारिक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। इन छोटे से विचारों के द्वारा भी प्रभु हमें आशीष दे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो।